Good evening, everyone. Jai Jagannath and welcome to StudyIQ YouTube session. परिपूर्ण जो आमर बैच टी बा चली आपने समस्ते जानते कि परिपूर्ण बैच आमर चली StudyIQ रे एंड परिपूर्ण जो सेशन चली आपने समस्ते जानते परिपूर्ण बैच चली आमर बट ता पूर्व मु कहीकि रखे गुड इवनिंग टू ऑल कि जो आमर परिपूर्ण रे जेते सब बैचेस रही दिवाली ऑफर चली सबू बैच रे आपन StudyIQ रो कौन भी बैच को यदि सब्सक्रिप्शन नौ कौन से बैच रो आप सब्सक्राइब बैच को सब्सक्राइब कर तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाइबे एंड ऑल द ऑफर्स विल बी एंड बा ऑफर सब खत्म होबो 22 अक्टोबर। तो मु कहबी कि जो भी बैचेस सब हम चलची खास कर मु कहबी जो परिपूर्ण सीरीज चलची परिपूर्ण 7 जो सीरीज चलची हमर कहबा तो तार एडमिशन ओपन रही क्रैश कोर्स ओपन रही टेस्ट सीरीज रही तो ये सब जो रही आम कह दैट इज जिते सब ऑफर चली दिवाली ऑफर चली राइट StudyIQ तो तार सब आप बेनिफिट्स नहीं पारे StudyIQ चैनल को विजिट करूँ वेबसाइट को विजिट करूँ StudyIQ वेबसाइट को विजिट करके आपठी देखिपारे राइट। चले फिर ताले स्टार्ट करवा आज आम जहाँ भी हो तो ये जो परिपूर्ण सेशन आमर चली आम कह आज जो इवनिंग रे जोटा नहीं कि आसुचे परिपूर्ण रो जो गोटे पर गोटे नहीं कि आसुचे काली आम नहीं कि आसले व्हाट आम देखुले काली दैट इज द डेक्कन प्लेटू। तो आज आम देखा सेमती पेनिनसुलर ऑफ इंडिया द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया को आज आम डिस्कस करबा राइट द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया को आज आम डिस्कस करबा जहाँ भी हो ताले आम देखा पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। चले गुड इवनिंग टू ऑल तपस्विनी सुनीता भीमगौड़ा एंड सोनू प्रसाद आज वेल। तो आज हम देखा पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। चल तो फास्ट हम देखा पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। तो ये देखियो दिस इज द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया मैप दैट मीन्स जो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया कहूचे द पेनिनसुलर रो मीनिंग कौन तापर इंडिया को आम आसवा। तो जो कहते ना कि पेनिनसुलर ऑफ इंडिया गुड इवनिंग सस्मिता समस्त को बहुत बहुत आई से बट वेलकम टू द चैनल एंड बहुत बहुत शुभेच्छा आगु को दिवाली रही काली तुम दिवाली स्टार्ट्स रहिबो जहाँ भी हो। तो आम देखिए पेनिनसुलर मीनिंग कौन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला कि देखो दिस इज द पेनिनसुलर मीनिंग होची दैट मीन्स इट्स ए पेनिनसुला साधारणतः देखो साधारणतः ट्रायंगल शेप होता है। तो जनरली पेनिनसुलर कौन था आमर दैट मीन्स आम ट्रायंगुलर होता है बा ट्रायंगल शेप तुम कहीपर और ट्रायंगल शेप रो तुम होता है पेनिनसुला। ना मीनिंग ऑफ पेनिनसुला अर्थात के तीन पट साइड रे पानी रहिबो। पेनिनसुला इज ए लैंड मास व्हिच वुड बी सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड। द सिंपल जितने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला तो हमको इट्स ए लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड। सिंपल इट्स ए व्हाट लैंड मास हम कहबा लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड हम कहबा तो वाटर विल बी देयर फ्रॉम द थ्री साइड्स। तो ताको हम कहूचे कोन तो दिस इज व्हाट पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। now the peninsular of India extension तापर आसीबा that means peninsular हमें मीनिंग बुझी गरे। so this large landmass of India is the peninsular part। ये जो पार्ट तुम देखो ना पूरा एठू तुम देखि परबो this is the huge peninsula the right हम कहबा the mainland of India ताको हम कोन कहबा the mainland of India this is called as what the mainland of India। तो आको हम ताको कोन कहबा this is what the mainland of India। ये जो पेनिनसुला रही this one is the mainland of India ये होची हमरो कोन mainland right and this peninsula रो जति मु कहबी तो पेनिनसुला रो मीनिंग हम कोन बुझिले दैट्स ए ट्रायंगुलर शेप रो लैंड मास हेते साधारणतः एंड इट वुड बी थ्री साइड रे वाटर थिबो जेमति एठी तुम देखि परिबो अरेबियन सी रहिची here is Bay of Bengal and southern side रे कहबे Indian Ocean। so three side रे तीनटा लार्ज वाटर बॉडी रहिची and this is the peninsular of India right तो one of the largest peninsula in the world। now then we will comes to the extension of the peninsular of India। तो जिते आम कहबा कि एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया एपटे आम कहबा कि जोटा तुमर बट अरावली रही तो जदि आम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जीवा आम कहबा अरावली हिल रही हियर विल बी गुजरात र कच्छ कथा नहीं जीवो एपटे आम कहबा राइट अप टू मेघालय अप टू व्हाट मेघालय। तो ये जो पार्टा रही ना दिस
part is your peninsular India. ताले जदि मु वेस्ट को जीवी इट वुड बी वेस्टर्न घाट रही एठी एपटे तमे ईस्टर्न घाट रही एपटे विंध्या रही एपटे आरावली रही ताले जदि मैं एक्सटेंशन कथा कहबा कि एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ इट वुड बी विंध्या राइट एपटे तुम राजमहल हिल रही राइट दिस साइड वुड बी राजमहल हिल तुम जो झारखंड रही तुम राजमहल हिल रही एपटे विंध्या रही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को देखा एपटे तुम आरावली रही गुजरात रही एपटे तुम वेस्टर्न साइड गुजरात पेनिनसुलर रही ऑल्सो इंडिया रे दीटा पेनिनसुलर अच्छी एटा तो तुम लार्ज पार्ट पेनिनसुला आ गोटे पेनिनसुला गुजरात पेनिनसुला एटा भी गोटे पेनिनसुला देखि परिबो ए तीन पट साइड वाटर रही एपटे वाटर सेपटे वाटर एपटे वाटर दिस इज ऑल्सो अनदर पेनिनसुला तो दैट मीन्स ये होची छोटे पेनिनसुला ये होची तुम बड़ा पेनिनसुला दिस इज ऑल्सो what peninsular of India ये मध्य गुजरात पेनिनसुला ताको में को गुजरात रा पेनिनसुला द कच्छ री दैट इज व्हाट सौराष्ट्र रीजन आमे ताको कोन को सौराष्ट्र रीजन ये ऊपरटा कच्छ रीजन हेता तळटा होची सौराष्ट्र रीजन राइट तो एटा आमे मध्य ताको देखि परिबा देन आमे कहबे ये जो रहिछि तमरो जोटा मु कहली एपटे जदि आमे कहबे आरावली रहिछि दिस साइड पूरा आरावली तो एठु राजस्थान एपटे आमे कहबे राजस्थान ठु नै कि विंध्या ये पूरा रीजन टा होची तमरो व्हाट पेनिनसुलर पार्ट including this one ये पूरा पेनिनसुलर पार्ट होची द लार्जेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया तो इंडिया रो जो लार्जेस्ट लैंडमास रही दैट इज द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया ये पूरा लार्जेस्ट लैंडमास देखले नाउ आउ गोटे जिंस जदि तुमको पचारो कि वेदर मेघालय इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया यस तमे कहबे यस मेघालय इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया नाउ हाउ इट इज सेपरेटेड जदि हम देखबा एठी गोटे अछि माल्डा गैप दिस इज कॉल्ड एज व्हाट माल्डा गैप ए जो गैप अछि आको हमें को माल्डा गैप राइट this is called as what Malda gap how this gap reduce ke jetro Indian ame keba when the Indian plate collided with Eurasian plate that times the rift formed and because of the formation of the rift Meghalaya ta separate he jai otherwise Meghalaya used to be the part of our peninsular part thila to Meghalaya used to be the part of peninsula it is separate he jai though this is now northeastern part ba ame keba 8 जो आमे अष्टलक्ष्मी जहाँ को कहूचे दो दे आर द पार्ट ऑफ द अष्टलक्ष्मी स्टेट्स बट जदि हम कहबा जियोलॉजिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो जदि हम जियोलॉजिकली देखिबा मेघालय इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया सेमती हमें राजस्थान रो एपटे पूरा आरावली ठु नै कि विंध्या इप रहयो तमरा पेनिनसुलर पार्ट द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया एंड दिस इज द व्हाट आमे कहबा जहाँ को पेनिनसुलर इंडिया वाली कहूचे ओल्डेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे जदि मु कहबी दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास जो हमर गोंडवाना लैंडमास रही also it is also the part of Gondwana landmass कारण तुम समस्ते जानछो कि जेतले हमर अर्थ थिला जेतले राइट जो पांजिया जहाँ को हम कहूचे पांजिया when the Pangaea got separated तुम समस्ते जानछो कि पांजिया टा सदर्न हेमिस्फीयर थिला तो पांजिया जेतले सेपरेट हे गेला ऊपरटा लरेशिया रहिला तळटा थिला गोंडवाना तळटा कोन थिला तुमरो गोंडवाना रॉक सिस्टम ताको हम कहू गोंडवाना रॉक सिस्टम ऊपरटा कोन रहबो हमरो लरेशिया इट वुड बी लरेशिया तो गोंडवाना एंड लरेशिया है कि से डिवीजन है कि एमती थिला देन व्हाट हैपेंस तादर आमे कोन कहले तो ये जो डिवीजन है कि थिला सो दैट वुड बी गोंडवाना एंड आमे कह लरेशिया एमती डिवीजन है कि थिला तेणु करी गोंडवाना रो पार्ट सो दिस पार्ट ये जो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया में कहूचे इट्स ए पार्ट ऑफ गोंडवाना सिस्टम जेहेतु ये गोंडवाना रो पार्ट तेणु आमे कहबा एठी मध्ये तुमको गोंडवाना रॉक सिस्टम देखा जाए बा कोल वगैरह तुमको मिनरल्स जो रही गोंडवाना टाइम रे जो फॉर्मेशन है एंड बिफोर दैट कार्बोनिफेरस एज रे मध्ये कहबा हम 356 मिलियन इयर्स एगो जेतरो कार्बोनिफेरस एज थला कार्बन भी किछि मध्ये फॉर्मेशन है तेणु करके ये गोंडवाना रो पार्ट आमे कहबा अपार्ट फ्रॉम जदि तुम कहबो एठी बिंधियन रॉक सिस्टम अछि एठी धारवा रॉक सिस्टम अछि एठी कुडापा रॉक सिस्टम अछि एठी आर्यन रॉक सिस्टम अछि एठी हम कहबा धारवा रॉक्स रहिछि एठी टर्शियरी रॉक रहिछि एठी हम कहबा आल्सो प्री कैम्ब्रियन रॉक मध्ये रहिछि तो डिफरेंट रॉक सिस्टम मध्ये एठी रहिछि तो ये जो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया रे हम कहबा मेटामॉर्फाइज्ड रॉक भी अछि सेडिमेंटरी मेटामॉर्फाइज्ड भी अछि इवन तमरो बासाल्टिक रॉक भी तुमको देखिया को मिलिबो जदि हम डेकान ट्रैप कथा कहबा वोल्केनिक इरप्शन तो इट्स ए व्हाट डाइवर्सिटी ऑफ रॉक तुमको एठी देखिया को मिलिबो व्हाट डाइवर्सिटी ना डाइवर्सिटी कोठी देखा जाए बिकॉज डाइवर्सिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी कम्स विथ एज डाइवर्सिटी कम्स विथ टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट आमे कहबा टाइम्स रो जदि हम कहबा एते पुराना रही रही इवन किछि रॉक्स देखा जाए जेमती लेट्स से तुम केउझर कथा नै छ पिलो वोल्कानो जदि हम कहबा पिलो ग्रीन वोल्कानो जोटा कि हमरो
केउझर मिले एंड मयूरभंज किसी जगह देखा जाए दिस आर बिलियंस इयर्स मतलब 2 बिलियन 3 बिलियन इयर्स एज रॉक तुमको ये देखा ताहले ये जो आम कहे दिस इज ऑल्सो क्रेटन्स एथरे क्रेटन्स सब रही जमी तुम धारवार क्रेटन रही बस्तर क्रेटन्स रही आम कह व्हाट छोटनागपुर प्लेटू ये सब आम जो आम ये सब बुंदेलखंड ये रीजन सब रही छोट छोट बहुत सारा क्रेटन्स रही देखा राइट क्रेटन्स बहुत सारा ये तुमको देखा तो ये काफी ओल्ड लैंडमार्क हमें कह दैट इज द बेसमेंट ऑफ इंडिया दैट मीन्स द बेसमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी दैट इज प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम राइट प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम अच्छी चलो फिर तो ये इंट्रो पार्ट मुझे कही कि जदि तुमको पचार वेदर अरावली इज ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया yes that is a part whether Meghalaya is a part of peninsular of India yes geologically that is the part of India but Gangetic plain no right तले हम जीवा that means geologically जदि and structure जदि backgrounds को आसीबा it's a stable part of India this is the oldest and the most stable part of India and the Indian subcontinent तुमको सर ये most stable कौन बुझा पड़लानी oldest तो ठीक अच्छी बुझा पड़ला कि आपण कहले प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम रही विंध्यान रही ये सब डिफरेंट रॉक सिस्टम जोटा मु कहले दैट इज व्हाई दिस इज द ओल्डेस्ट बिकॉज दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मु कहना कि प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम रही एथरे तुमको धारवार मध्य रॉक सिस्टम तुमको देखा जिवो राइट तो ये सब हमको देखिए मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स रही एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन आई से मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया मीनिंग कोन जेतले मु कहे दिस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया आई मीन टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी आई मीन व्हाट टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी सो दिस वन ए जोटा मु कहली कैम्ब्रियन रॉक सिल्ट मध्य हमें कहूचे दिस इज टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी what tectonical stability so that means comparatively जदि मैं देखिबा as compared to the Himalayan region so this region is relatively more stable this region is what relatively more stable तो geography जेतल हमें पढ़ू ना in geography जेतल मुख हुए कि this is more stable this is less stable this is stability is there let's say जमते हम कहूचे atmospheric stability is there जेतल हमें कहूचे but atmospheric instability also there I mean what that means they are comparative study so same thing what is a stable part of landmass I mean a stable I mean what a stable landmass it's a what stable landmass रही it's a what stable landmass अर्थात टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छी because of old and what would be the agile part what would be टेक्टोनिकल instable ताले यदि ये तुमरो टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी पार्ट है गला बस स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया है गला ताले टेक्टोनिकल इंस्टेबिलिटी पार्ट भी गोटे इंडिया रही दैट इज द हिमालयन रीजन दैट इज व्हाट हिमालयन रीजन दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज अंडमान निकोबार ग्रुप्स आमे कहबा दैट इज व्हाट अंडमान निकोबार ग्रुप्स ताले यदि तुमको पचारे स्टेबल पार्ट तुम ताले कहलो पेनिनसुला जदि तुम इनस्टेबल पार्ट बस जोटी हम कहबा फ्रेजाइलिटी अधिक रही से पार्ट हम देखबा दिस इज सिल्ट रो मीनिंग कोन जेतर कोन प्री कैम्ब्रियन बा कैम्ब्रियन सिल्ट दैट मींस द बेसमेंट why silt because of weathering erosion ही जाइछि काफी weathering erosion हिछि and derived from the Gondwana land मु ऑलरेडी तुमको डिस्कस करिछि एठी igneous देखा जबो metamorphic rocks देखा जबो एठी granites देखा जबो एठी gneiss एठी देखा जाय एठी shale ruschist हबो एठी basalt देखा जाय मु कहितली ना रॉक रो डाइवर्सिटी ऑफ रॉक जदि तुमको देखियार अछि इंडिया रे जदि तुमको गोटे के क्वेश्चन एमथि पचारे कि व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रॉक whether this is Himalaya whether this is coastal region whether this is Gangetic plain or peninsular India that to be the peninsular India that we what peninsular of India that is the having diversity in the peninsular of India the Deccan plateau is having the highest diversity of rock the Deccan plateau is having the highest diversity of rock I mean when I say diversity of rock that means I am talking about different type of rock that could be Precambrian that could be Gondwana that could be Vindhyan rock system that could be your Dharwar rock system that could be your Kudappa rock system that could be your tertiary rock system that could be your granite हमें कहि परिबा that could be हमें कहबा basaltic rock system of Deccan Trap तो different region रे different rock कथा मु कहूची in terms of diversity of rock कथा मु कहूची जोटा तमे कहला but tectonically largely stable unlike the Himalayan belt जोटा मु तुमको कहली unlike Himalaya भलिया ये but Himalaya does not have stability tectonically active region Himalaya is what tectonically active region this is orogenic movement is there
जेथर तुम कह के सारी ओरोजेनिक मूवमेंट कौन किसी बुझा पड़लानी आई मीन्स द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस आई मीन्स व्हाट द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस व्हेन आई से इट्स अबाउट हिमालय जदि देखिबो ये जो हिमालय बेल्ट रे दिस इज अनलाइक लिखाई छी राइट दैट मीन्स लार्जली टेक्टोनिकल स्टेबिलिटी कहा पाकर अछि फॉर द पेनिनसुला that not like what unlike not like Himalaya that is why unlike Himalaya ta kono active orogenic movement I means formation of mountain still going I means still compressive force is going on and the still the building process is going on mountain building process is going on right so that is why ye तुमको बुझा पड़ी जिवो then it has undergoes denudation and the peniplanation देखो डेनुडेशन रो मीनिंग कोन डेनुडेशन अर्थात कोन डेनुडेशन एंड डेनुडेशन क्रोनोलॉजी तो जेतरा में को डेनुडेशन अर्थात वेदरिंग तो डेनुडेशन रो मु कहि दोछि व्हेन आई से डेनुडेशन आई मीन्स व्हाट वेदरिंग इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट वेदरिंग हेले पर इरोजन हबो देन ट्रांसपोर्टेशन हबो देन डिपोजिशन हबो ये जो कंप्लीट प्रोसेस को हमें कहूचे डेनुडेशन कंप्लीट प्रोसेस को हमें कहूचे डेनुडेशन आई मीन डेनुडेशन अर्थात प्लेन मतलब जेमती एठी लिखा है ना पेनिप्लेनेशन जेतरा में पेनिप्लेनेशन अर्थात कोन मतलब बिकॉज ऑफ रिवर सब ताकू पेनिप्लेन रे कन्वर्ट करूची इरोजन वेदरिंग इरोजन हेची तो हम जेहेतु एते वर्ष पुराना रॉक सिस्टम हमें कहबा ऑब्वियसली वेदरिंग इरोजन है कि डेनुडेशन तो हो जाइए वेदरिंग इरोजन हो जाइए बट सरफेस तो अच्छी ना कि सरफेस तो अच्छी सरफेस इज देयर तो आम के मल्टीपल टाइम्स ऑफ डेनुडेशन हेची लेट्स से आम के 500 मिलियन से लेट्स से 10 मिलियन इयर्स पूर्व गोटे हेची 30 मिलियन पूर्व गोटे हेची 50 मिलियन पूर्व हेची 200 मिलियन 300 मिलियन 1 बिलियन एमती सब डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट डेनुडेशन हेची तेणु करी एठी तुमको क्रोनोलॉजी गोटे देखा जिवो दैट मींस आई वुड से बेटर टू से डेनुडेशन क्रोनोलॉजी तुमको पेनिनसुला इंडिया रे देखा जिवो क्रोनोलॉजी मींस व्हाट आज जति मु कहबी कि जदि प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम कहबी 1 बिलियन 2 बिलियन जार एज होची 2 बिलियन सेबटू नहीं कि प्रेजेंट टाइम जाई तो बहुत सारा वेदरिंग इरोजन प्रोसेस एमती ही जाइतो दैट मींस पेनिनसुलर ऑफ इंडिया हैज गॉन थ्रू मल्टीपल ऑफ प्रोसेस ऑफ व्हाट साइकिल जाको मु कहबी मल्टीपल साइकिल ऑफ डेनुडेशन सेति गोटे गोटे डेनुडेशन को जति हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करबा ताको कहा जे डेनुडेशनल क्रोनोलॉजी अर्थात जानिबा क्रोनोलॉजिकली जानिबा पेनिप्लेनेशन अर्थात कोन अर्थात माउंटेन गुडा सब एमते बड़ बड़ माउंटेन अछि भाबो ए कन्वर्ट हे जो प्लेन रे कन्वर्ट हे जो प्लेन बिकॉज ऑफ वेदरिंग इरोजन पेनिप्लेनेशन जेतला में कहूचे दैट मींस हमें डेविस जदि तुम माने डेविस थ्योरी पढिथबो तो डेविस कथा कहूचे द जनरली सबड्यूड रोलिंग टोपोग्राफी रे कन्वर्ट हे जाई छी तादर बिकॉज ऑफ द डेनुडेशन एंड पेनिप्लेनेशन हबा द्वारा वेदरिंग इरोजन हे कि ये वर्तमान हम कहबा रोलिंग टोपोग्राफी रे कन्वर्ट हे जाई छी है ना दैट मींस पेनिप्लेन अर्थात कोन हाँ रिवर एक्शन जो बिकॉज ऑफ व्हाट रिवर एक्शन जोटा सस्मिता कहूची पेनिप्लेनेशन अर्थात कोन जेमती रिवर टा कोन है तीनटा स्टेज दे जाय थाए साधारणतः यूथ मैच्योर ओल्ड तादरा से कोन प्रत्येक स्टेज रे किछि ना किछि वेदरिंग इरोजन करके जाय थाए तो डेविस साइकिल ऑफ इरोजन रे जदि हम देखिबा तो माने जदि पढिथिबो इन द डेविस साइकिल ऑफ इरोजन ए डेविस साइकिल ऑफ इरोजन रो लास्ट प्रोडक्ट रहबो पेनिप्लेनेशन लास्ट प्रोडक्ट दैट वुड बी ये कहबा it would be last product it would be what last product it would be last product हमको देखा जबो बा में को रेजिडुअल पार्ट में कहबा so this is how कि हम गोटे आइडिया लगेले कि एठी डेनुडेशन काफी तरह हेची एठी पेनिप्लेनेशन हेची एठी डिफरेंट टाइप रॉक देखा जाए हमें देखु जे ओवरव्यू कोन रहिची एग्जैक्टली कि पेनिनसुलर ऑफ इंडिया सेंड फिजिकल बाउंड्रीज एंड एक्सटेंशन मु तो कहि कन्याकुमारी आरावली विंध्या सतपुड़ा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये तुमको ऑलरेडी कहि दिस इज द एक्सटेंशन द बाउंड्रीज एंड द फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ हमें कहले पेनिनसुला ऑफ इंडिया राजस्थान टू नहीं कि पूरा वेस्ट बंगाल ये सब रीजन तुमको ऑलरेडी मु डिस्कस करि बट हाँ जदि मु ये जो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया को कहबी द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इज जदि हम कहबा इट इज टिल्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट this is tilted ये कौन है tilt है कि रही this is what tilt है कि रही this one is tilted ये tilted है कि from the north west
ये टिल्ट हेकी रही नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट को टिल्ट हेकी रही एंड दैट इज व्हाई आम कहवा बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेशन ये टिल्टेशन था एमती हेकी रही फ्रॉम द एमती टिल्ट एंड दैट इज योर मेजॉरिटी रिवर फ्लोइंग लाइक दिस rivers also flowing like this river also flowing this because of what general orientation general tiltation of this landmass जेहेतु लैंडमास टा ईस्ट आम कह नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट को टिल्ट है तो रिवर विल आल्सो एंड दैट इज व्हाई मैक्सिमम रिवर्स जान गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी सब ईस्ट को कहीं फ्लो करुच्ची दे आर फ्लोइंग एंड से ओरिएंटेशन भी तुम देखो से रिवर मानकर दे आर आल्सो लाइक टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट को मूव करके जाउछि सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स तुमने जानिबा दरकार देन आमे जेतरा आसीबा नाउ रिलीफ कथा देखिबा रिलीफ आई मीन्स देखो ये तो हमरो देखले दैट मीन्स फिजियोग्राफिकल एक्सटेंशन हम देखले तापर गोटे इंट्रो हम जानले देन रिलीफ कौन अर्थात ये जो रीजन रे जो पेनिनसुला पार्ट ये तो काफी बड़ा पार्ट ना बहुत बड़ा पार्ट it will have Deccan Plateau that region also having Deccan Plateau already हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करले ताले पूरा पेनिनसुला इंडिया जति हम कहबा ये जो पेनिनसुला इंडिया तुम देखु आरो छोट छोट पार्ट रहिछि जेमति तमर एटा डेक्कन प्लेटू सबठु बड़ो एटी छोटनागपुर प्लेटू छि बुंदेलखंड बागलखंड मालवा ये सब तुम रही तेलंगाना कर्नाटक ये तो बहुत सारा प्लेटूज रही तो नंबर ऑफ प्लेटूज हमको देखा तेणु फिजिकल डिवीजन रे जितना कहे हाईली दैट मीन्स दिस रफली ट्रायंगुलर शेप रही विथ एपेक्स पूरा लास्ट किए रही द हेड इन द एपेक्स द हेड दैट इज कन्याकुमारी देन आरावली ये सब आम देखीचे रिलीफ रे कहवा डेक्कन प्लेटू काली देखी द लार्जेस्ट प्लेटू इज स्प्रेड्स ओवर मध्य प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक आंध्र प्रदेश ये सब आम देखी काली सेमती मालवा प्लेटू रही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बट दैट इज द चंबल खास कर कहवा दैट चंबल जो चंबल रिवर जाऊँ दैट इज द मालवा प्लेटू आम कहवा सेमती छोटनागपुर प्लेटू आल्सो पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुला राइट छोटनागपुर प्लेटू में रह तुम पेनिनसुलार पार्ट आसी बुझा पड़े समस्त को राइट करेक्ट तो आम जी कहवा दैट मीन्स दैट इज आल्सो द पार्ट ये मालवा प्लेटू जीव जी तुम मालवा प्लेटू को ड्रॉ करवा हियर वुड बी योर मालवा प्लेटू this is Malwa plateau and this would be your eta tomar rahibo kona this would be your which plateau this would be Deccan plateau this would be Deccan plateau Bundelkhand Bagelkhand Chotnagpur एमती छोट छोट रही मध्य भारत पठार तो एमती बहुत सारा प्लेटूज रही राइट हाँ कि नहीं एमती बहुत सारा हमको बस्तर प्लेटू एटी तुमको बस्तर प्लेटू देखा राइट एमती नंबर ऑफ प्लेटूज हमको छोटो मोटो मेघालय प्लेटू ये पटे रही द नंबर ऑफ प्लेटूज हमको देखा करेक्ट नंबर ऑफ प्लेटूज हमको देखा सो दीज प्लेटूज आर सबू जाक छोट छोट पार्ट मिसिकी गोटे लार्ज लैंडमास फॉर्मेशन करूची दैट इज द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया ए लार्ज लैंडमास फॉर्मेशन करूची दैट इज द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया से फॉर्मेशन करूची राइट तो ये हमें छोटनागपुर प्लेटू जान मिनरल रिच रही तुम रांची प्लेटू जहाँ हमें कहे छोटनागपुर प्लेटूर छोटो पार्टा हूँ रांची प्लेटू जदि हमें प्रैक्टिकली देखा एंड दिस इज आल्सो आम कहे बट क्रेटन टा छोटनागपुर प्लेटू सिंहभूम क्रेटन ताको आम कहे सिंहभूम क्रेटन बोली कहे है ना तो यहाँ को आम देखा द मिनरल रिच रीजन ऑफ झारखंड ये सब रीजन द वेस्टर्न घाट रही स्टीफ एंड कंटिन्यूअस स्कार्पमेंट विथ हाई ओरोग्राफिक रेनफॉल हमको वेस्टर्न घाट देखा ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस एंड ओन डाउन रेंजेस कॉट बाय द मेजर रिवर्स देखा ताले जदि आम कहबा जो डिफरेंट डिफरेंस आम कहबा रही हाँ कि नहीं वैलीज वगैरह रही इवन रिफ्ट वैली तुमको जमती कि नर्मदा कथा नहीं जाओ फॉर एग्जांपल मु कहबी नर्मदा रिफ्ट वैली राइट नर्मदा रिफ्ट वैली रही तापी मध्य रही तो देयर इज आल्सो रिफ्ट वैली ये जो रिफ्ट वैली सब फॉर्मेशन है कोस्टल प्लेन्स देखो जमती कंकन रही तुम मालाबार कोस्ट रही तो डिफरेंट कोस्ट रही बट चलो आउ थे मैप तुमको देखिए ये जो पेनिनसुला देखुच दिस पेनिनसुलर ऑफ इंडिया एक्सटेंशन पार्ट को जो आम आसुचे पूर्व आउ टे तुमको आइडिया देती ताल ये जो पार्ट तुमने देखुच दिस पार्ट राइट ये जो पार्टा अर्लियर एटा तुम कहुए दिस इज कहुए कि प्लेटर शेप आगु एमती था राइट द शेप ऑफ द प्लेट वाज लाइक दिस द शेप ऑफ द प्लेट वाज लाइक दिस बट ड्यू टू द व्हाट आपको आम कहू ये जो पार्टा ये ब्रेक होगी कौन है ये जो पोर्शनटा तुम देखुच दिस पोर्शन इज ब्रोकन एंड सबमर्ज्ड एंड कौन डाउनवर्ड मूवमेंट करेछि आपको कहा व्हाट दैट मीन्स हमें कहबा डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए बिकॉज ऑफ आपको हमें कहे डाउन रैपिंग आपको हमें कहे डाउन रैप आपको हमें कौन कहे
बिकॉज ऑफ डाउन ड्राफ्ट ये सबमर्ज हो जाइए बट दैट गॉट सबमर्ज्ड ये कौन हो जाइए सबमर्ज्ड सो बिकॉज ऑफ ये सबमर्ज्ड हवा द्वारा ये कौन हो बुड़ी जाइए जहाँ को कहे वेस्टर्न फ्लांक ये जो एरिया को आम कौन कहे वेस्टर्न फ्लांक आपको आम कौन कहे वेस्टर्न फ्लांक ऑफ इंडिया दिस वेस्टर्न फ्लांक जो तुम सबमर्ज होगा ता द्वारा तुम कौन डेभलप है ना रॉकी एंड रफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया the rocky and rough western coast of India formation hela and that led to the what apparent ame keba relatively apparent to mu कहबिनी relative height of the western ghat increased and that is why the land mass tilted towards the what upheaval habo there would be upheaval and the land mass tilted towards the from ame keba northwest towards the southeast ku ye kon hela tilt hegala and that leads to the also ame कहबा कि western ghat ro height ta टिके बढ़ी गेला that raising the height of western ghat so this is what your western flank जहाँ को कौन कहे western flank so this is called as what the western flank of India and because of this western flank एटा जोटा बुड़ी गला ये जो पार्टा ता द्वारा तुम एठी पोर्ट वगैरह फॉर्मेशन हवा पे एटा रॉकी कोस्ट हे गेला केन एटा कोन हैला जति ओडिया रे कहला को भांगी की ये कोन हे गेला सबमर्ज हे गेला ता द्वारा गोटे रॉकी कोस्ट देखा गेला and that is why this coast is called as the submergent coast of India that is why this coast is called as what submergent coast आपको आम कौन कह सबमर्जेंट कोस्ट बोलिया को कह बुझा पड़ो ए कहीं सबमर्जेंट कोस्ट कह करेक्ट सो से आपको आम को सबमर्जेंट कोस्ट बट एपट साइड जो तुम ईस्टर्न कोस्ट रही दिस कोस्ट इज कॉल्ड एज द इमर्जेंट कोस्ट यहाँ हूँ तुम इमर्जेंट कोस्ट ऑफ इंडिया बट दिस वन इज व्हाट इमर्जेंट कोस्ट ये हूँ इमर्जेंट कोस्ट this side is emergent coast because of the depositional activities by the major rivers of the eastern flowing rivers ram कहबा so that is the emergent coast तो एटा हमें देखिबा कोन this is emergent coast of India ये रहबा तमरा emergent coast से रहबा तमरा submergent coast तो दुटा कोस्ट कथा हमें डिस्कस कर देले ताले ठीक अछि हां तो ये कथा हमें डिस्कस करले एबे हमें जीवा ताले आगो को आसीबा हाँ तो आपको आम डिस्कस करते कि आम कहले कि कौटी नैरो अच्छी कौटी से तो कोस्टल प्लेन रही ना ड्रेनेज को आसवा दैट मीन्स आम जो प्लेन कथा देखले जब आम छोटनागपुर प्लेटू कथा नेब ये तो देख गोटे गोटे को मुझे डिस्कस करूनी डेकान प्लेटू आम डिस्कस करें काफी डिस्कस कर लास्ट क्लास मालुआ प्लेटू रही तुम जान मालुआ प्लेटू से छोटनागपुर प्लेटू मिनरल रिच काफी सारा मिनरल इंडस्ट्री रही तुम दुर्गापुर कथा नहीं जाओ तुम टाटानगर कथा नहीं जाओ सेल वगैरह ये सब रही बड़ बड़ स्टील प्लांट सब ये रही राइट कहीं बिकज ऑफ द मिनरल रिच रीजन सेमती ईस्टर्न घाट आम कह बट डिसकंटिन्यूअस कहीं डिसकंटिन्यूअस बिकज ऑफ द रिवर कहीं बिकज ऑफ द रिवर बहुत सारा रिवर्स रही इरोडेड होता इरोड एंड दैट इज व्हाट इरोड सो दिस इज व्हाट आल्सो इरोडेड यहाँ आम कह इरोडेड लैंड ये हूँ तुम इरोडेड कट बाय व्हाट कट बाय रिवर्स लाइक महानदी गोदावरी तो बहुत सारा रिवर्स आपको कौन कहूँ कटिंग अक्रॉस एज दिस रिवर्स आर कटिंग ये रिवर्स सब कट करुच्ची राइट द रिवर्स सब कौन करुच्ची कट करुच्ची बिकज ऑफ द कटिंग ऑफ द रिवर ये सारा रिवर जो कट करुच्ची राइट बहुत सारा रिवर आसूची द रिवर्स आर कटिंग अक्रॉस से आपको कहुए डिसकंटिन्यूअस इन नेचर इट्स व्हाट डिसकंटिन्यूअस इन नेचर यहाँ हूँ डिसकंटिन्यूअस इन नेचर तो आम वेस्टर्न घाट कथा में देखा वेस्टर्न घाट कथा तुम देख तो स्टीफ स्कार्पमेंट वगैरह आम देखा तो ये आम कह राइट सेमती कोस्टल प्लेन आम डिस्कस कले देन आसवा ड्रेनेज पैटर्न ताले कोस्टल प्लेन डिस्कस कले तो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इज वेरी इंपोर्टेंट ना कौन पे इंपोर्टेंस जदि तुम कह कारण मिनरल्स अच्छी जदि आम कह दिस इज द प्रथम कथा हूँ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इज द मेनलैंड ऑफ इंडिया सेटा हूँ कौन मेनलैंड ऑफ इंडिया यहाँ हूँ तुम मेनलैंड ऑफ इंडिया देन अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया जदि आम कह दिस इज अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया जदि पेनिनसुलर बहुत सारा ड्रेनेज पैटर्न रही the peninsula of India is also very important in terms of what drainage pattern जति मु कहबी in terms of the drainage pattern आउ तमरा oldest drainage pattern कोठी देखा जो peninsular देखा जो being the oldest landmass of India as well सेटा मध्ये तुम कहबो and that is why जति हम कहबा the rivers are old एठी जते भी रिवर अछि यंग रिवर त नाही यंग रिवर कोठी देखा जो हमको हिमालय रे
यंग रिवर्स आर वेयर हिमालय कने हिमालय निजे भी यंग सेथि पे हम कहिबा ताले जदि हमें मेजोरिटी रिवर्स देखिबा द कैरेक्टरिस्टिक्स से कहछि द ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स जदि हमें देखिबा तो मेजोरिटी है तो ओल्ड रिवर दे आर मैच्योर दे आर ग्रेडेड रिवर दे आर व्हाट ग्रेडेड रिवर आई मींस किछि किछि सुपर इंपोज्ड होइछि बहुत सारा रिवर मध्य तमे कहबो दे आर आल्सो सुपर इंपोज्ड दे आर आल्सो सुपर इंपोज्ड बहुत सारा रिवर भी हमें देखिबा दे आर सुपर इंपोज्ड रिवर से माने मध्य कोन सुपर इंपोज्ड रिवर है कि रहिछि and mostly seasonal and they are what mostly seasonal they are what mostly seasonal river they are what mostly seasonal rivers काहे because they depends on monsoon their dependency कहा पर रहिछि monsoon ऊपर दो these are the जेंति महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी जेते देखुछ तुम ये सब जाक नर्मदा तापी all are the seasonal river से माने seasonal river but they are old they are mature they are graded old केमती जानलो तमे कि तुमको जदी पचार जो कि हाउ एनीवन कमेंट करो तमे केमती जानलो माने ओल्ड रिवर बोली एनीवन केमती जानलो कि ओल्ड रिवर के कहि परबो कमेंट करी को एनीवन हाउ डू यू नो कि दिस रिवर्स आर द ओल्ड रिवर एंड द हिमालयन रिवर्स आर द यंग रिवर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स कोन तुम केमती देखिला कि गोटे जने ओल्ड कि यंग हमें केमती जानू छे तार कैरेक्टर रु तार बिहेव रु तार अपीयरेंस रु जेते बुढ़ा लोकटा में देखु छे से चाली परुनी तार कैरेक्टर कोन मूवमेंट इज वेरी लेस मूवमेंट इज वेरी लेस गोटे यंग पिलाटा से दौड़ी पारिबो गोटे बुढ़ा लोकटा दौड़ी पारिबो कि ना राइट सो दैट मींस व्हाट वुड बी द कैरेक्टर इज दैट के these rivers are not fast flowing the river does not have so much of waterfall the rivers is what shallow river तो old हमें केमती जानले because they are the shallow river because what they are the shallow river they माने what being old they would be shallow they would be what shallow river there would be depth जदि हमें देखबा काफी कम थिबो they would be wide the rivers are wide having not and u shape valley will be there and river कौन देखा जो तुमको there would be u shape हमें जदि देखबा there would be u shape the river will have what u shape the river कौन देखा जो तुमको it will have u shape so being the old and the mature and the graded river the river will have generally u shape valley the river हमें जदि देखबा there would be u shape valley तुमको देखा जो तो you will have u shape valley the river valley हमको केमते देखा जो u shape देखा जो the carrying capacity is very less जदि हमें रिवर कैरिंग कैपेसिटी को देखिबा सेटा मध्य बहुत कम हां कि नहीं जो कैरिंग कैपेसिटी रहिछि सेटा मध्य बहुत कम रिवर कैरिंग कैपेसिटी मध्य कमी जाइछि हां कि नहीं के रिवर इज हैविंग लेस कैरिंग कैपेसिटी एथरा हम कहबा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज लेस राइट कैरिंग कैपेसिटी काहे की कम अछि रिवर ए सब जेते पेनिनसुलर रिवर अछि all are having less carrying capacity then why the less carrying capacity because of the less speed because of the what less speed तापे गोटे फ्लो चार्ट मु जदी कर देबी त माने जदी सेटा को मन रखि परिबो बहुत बढ़िया काम रे दबो त मन को से फ्लो चार्ट होची कोन देखो फास्ट थाई ग्रेडिएंट दैट मींस हमें कहबा जदी कहबा स्टीपर द ग्रेडिएंट यदि ग्रेडिएंट स्टीप रहबो तले रिवर टा कोन हबो फास्ट द रिवर वुड बी फास्ट इफ रिवर वुड बी फास्ट अर्थात मोर द स्टीपर मोर द स्टीप मोर द व्हाट स्पीड मोर द स्पीड अर्थात मु आखु कोन कहि परबी स्पीड भी कहि परबी मोर द स्पीड मोर काइनेटिक एनर्जी मोर कोन काइनेटिक एनर्जी मोर इरोजन मोर इरोजन जेतले होची दैट मींस वैली डिपेनिंग दैट मींस हमें ताको कोन कहबा वैली डिपेनिंग ये कोठी होची हिमालय रे बट पेनिनसुलर रिवर रे कोन नॉट स्टीपर ग्रेडिएंट दिस इज लो ग्रेडिएंट तेणु करके उल्टा हे जो सब पेनिनसुलर रे नाइट हिति पेनिनसुलर रिवर रे लो ग्रेडिएंट हे गेला ताले एठी स्पीड भी कमी गेला स्पीड कमी गेले काइनेटिक एनर्जी जति नाही तमर कैरिंग कैपेसिटी भी कमी जिवो राइट ताले हमके मोर द स्पीड मोर द इरोजन ताले काइनेटिक एनर्जी बढ़िले कोन हबो तमे इरोजन डिपोजिशनल एक्टिविटीज कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़िबो ता द्वारा कोन हबो जेतरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची कैरिंग कैपेसिटी मध्ये बढ़िबो ये सब पेनिनसुलर रिवर कम कहार अधिक हिमालयन रिवर राइट एंड द हिमालयन रिवर ए सब तुमको अधिक देखा जिवो तेणु जदि तुमको पचरे कैरिंग कैपेसिटी कहार अधिक हिमालयन रिवर काना मोर ग्रेडिएंट मोर द स्पीड
more the erosion, more the मतलब carrying capacity, right? more the carrying capacity, more the carrying capacity, more the discharge ability हम कहिबा तो ये सब तुमको देखा जाव तेणु वैलीटा तांकर कोन रहबो वी शेप रहबो एठी जहा रिवर्स रहबो पेनिनसुलर दैट वुड बी यू शेप रिवर रहबो वैली वुड बी यू शेप इट वुड बी शैलो रहबो बट चौड़ा रहबो रिवर काफी चौड़ा है ही जबो जेंतु महानदी देखो चौड़ा है ही जाउची लैटरल इरोजन वुड बी डोमिनेंट जेतले रिवर तारो ओल्ड मैच्योर स्टेज रे थाय ना लैटरल इरोजन विल बी डोमिनेंट एज कंपेयर टू द वर्टिकल इरोजन बिकॉज रिवर जेतले तारो यंग स्टेज रे थाय जेतले जो माने डेविस पिंक पढ़ी थबो जदि तुम माने तो रिवर जेतले तारो कोन करथाय व्हेन रिवर वुड बी इन इट्स व्हाट यूथ स्टेज रे थाय तो वर्टिकल इरोजन अधिक हाइते लैटरल इरोजन कम थाय बट व्हेन रिवर कम्स टू द ओल्ड स्टेज आमे कहिबा तो लैटरल इरोजन विल बी मोर तादा लैटरल इरोजन जेतले हबो तो विथ बॉडी बॉडी जिवो डेप्थ कमी कमी जिवो हां यंग रिवर जॉज देखा जिवो तुमको राइट से कहते सर यंग रिवर जॉज GORG सेटा फॉर महानदी कौन एटा यंग रिवर महानदी इज नॉट यंग देखो महानदी रे जदियो सातकोशिया जॉज आल्सो देयर बट महानदी इज नॉट a young river this is old river and this jaws is pretty old one as well it's what old jaw and that jaw is spreading now that is not V shape this is little bit off चले तो these are also seasonal and जेते जाको river अछि तमरो ध्यान से रखो all the rivers मतलब all कहबे नु एटा बहुत एक्सट्रीम हे जो 99% rivers of India they are forming estuaries चाहे से कृष्णा गोदावरी कावेरी महानदी गंगा ब्रह्मपुत्र सबू जाक कौन फॉर्मेशन करूची एस्टुआरी फॉर्मेशन करूची नॉट ओनली नर्मदा एंड तापी सो नर्मदा एंड तापी एठी लिखा है देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा तापी मंडवी फॉर्म्स एस्टुआरी कौन एठी या लिखा है कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर माने करंती नाही ना बोथ करिवे एठी लिखा है देखो एठी सेथ पे बहुत सारा पिला मु बहुत सारा सेशन रे कही मु भी थकी गलेनी कि देखो बहुत सारा पिला ये स्टेटमेंट रे ना कंफ्यूज होंती तांको लगे कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इज ओनली फॉर्मिंग एस्टुआरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एस्टुआरी फॉर्मेशन करे नहीं ना इट वुड बी प्लस एस्टुआरीज एठी ओनली हियर इट वुड बी ओनली हियर इट वुड बी व्हाट ओनली अर्थात आई मीन के वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर दे आर फॉर्मिंग ओनली एस्टुआरीज किंतु ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर दे आर फॉर्मिंग डेल्टा प्लस एस्टुआरी कौन डेल्टा प्लस एस्टुआरी अर्थात गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी दे आर फॉर्मिंग डेल्टा भी एस्टुआरी भी किंतु महानदी सर नर्मदा तापी मंडवी जुआरी मंडवी कोठी अछि गोआरे जुआरी भी अछि गोआरे ए माने कोन करूचंती ये सारावती ये तुमरो गोआरे है ना ए माने कोन ओनली एस्टुआरी करिवे बट ए माने डेल्टा फॉर्मेशन करिवे नाही राइट ये तो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट तुम खत्म हो ठीक अच्छे ये तुम मैंने जानवा दरकार ना कन्फ्यूजन हेनी सब लगे कि से नर्मदा ताप्ती एम एस्टुआरी करुच्ची करूना ना एम आउ नंबर ऑफ एस्टुआरी मु तुमको कही सब अधिक ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ एस्टुआरी कम कोठी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सब लार्जेस्ट एस्टुआरी ऑफ इंडिया कोटा हुगली एस्टुआरी बा सुंदरबन एस्टुआरी द लार्जेस्ट एस्टुआरी ऑफ इंडिया किंतु मेजॉरिटी पिला देखो आज भी मन रखी कि नर्मदा एस्टुआरी इज द लार्जेस्ट एस्टुआरी ऑफ इंडिया ना दैट इज रॉन्ग बिकॉज एस्टुआरी डिपेंड्स करे फ्लो पर तार गोटे मु कॉन्सेप्ट नहीं कि आसबि दिने तार पूरा डिटेल डिस्कशन करबी एस्टुआरी कोन तार टाइप कोन ही थाए तार एक्सटेंशन केमती ही थाए एस्टुआरी इज सब्जेक्ट टू एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन केमती ही थाए एस्टुआरी नेचर कोन ही थाए तार आमे गोटे दिने खाली एस्टुआरी नहीं कि आसीबा राइट आज आमे पूरा एस्टुआरी को जीवानी ये हमरो देखुचे and apart from that हमें पेनिनसुलर इंडिया जोटा हमें पढ़ुचे तो पेनिनसुलर इंडिया रे नंबर ऑफ रिवर्स रही ताको हमें देखुचे एंड दीज रिवर्स आर वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफ द मल्टी प्रपोज्ड यूज आई मीन मु कहबी एथरे बहुत सारा रिजर्वायर रही जेंदे नागार्जुन सागर सरदार सरोवर कृष्णराज सागर कथा नहीं जाओ इस बहुत सारा मल्टी महानदी कथा नहीं जाओ हीराकुद अछि मध्य ताले पेनिनसुलर रे बहुत सारा मल्टीपर्पज डैम रही पेनिनसुलर बहुत सारा इंडस्ट्री रही पेनिनसुलर बहुत सारा आईटी कंपनीज रही पेनिनसुलर बहुत सारा सिटीज रही पेनिनसुलर आल्सो कल्चरल हब
right? Cultural hub as well. Now the climate and natural vegetation of peninsular India. हमें कौन पढ़ुचे आज? Peninsular of India. In the peninsular of India, now we will go through the climate and natural vegetation. Climate and natural vegetation. Next हमें देखिबा कोन? Climate and natural vegetation. In the climate and natural vegetation रे जदि मु कहिबी, it is dominated by the tropical monsoon climate. It is dominated by tropical monsoonal climate with long dry spell. With what? Long dry spell. Long dry spell मध्य एटी रही। रेनफॉल कौन रखो? तुमको रेनफॉल एटी काफी कम देखा जो रेनफॉल ग्रेडियंट्स हाईएस्ट along the western घाट। वेस्टर्न घाट रे हम देखिबा कि वेस्टर्न घाट रेनफॉल टा कोन हेते अधिक हेते धीरे धीरे जेतरा आसीबो तमे रेनफॉल कमी कमी जाए। तो एटा ताको कहबा रेनफॉल ग्रेडियंट। बट किछि जगह रे तमे आई मीन जेतरा मु जदि तम मैप ड्रा करके तमन को देखैबी, लेट्स से इफ आई गो थ्रू द मैप जदि मु तमन को देखिबी, जस्ट अ मिनट। तो ये जदि हम देखिबा दिस पोर्शन एपटे रेनफॉल अधिक हो धीरे धीरे रेनफॉल तमरा कमी कमी जीवो। सो दिस इज द रेनफॉल gradient ଆମେ ଯାକୁ କହୁଛେ। This is what rainfall gradient ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ interior decans and rain shadow ରହିଛି ଆମର। Natural vegetation mainly tropical deciduous forest तुमको देखाଯିବ। Mainly what? Tropical deciduous forest देखाଯିବ। Evergreen forest in what ଆମେ कहବା western घाट shrubs natural vegetation ମଧ୍ୟ तुमको देखाଯିବ। तो ये natural vegetation तुमको evergreen, semi evergreen, moist deciduous, dry deciduous, thorny, these are would be there। Also ଆମେ कहବା temperate, that means हमें tropical temperate मध्य देखा जो तुमको। Then हम soil and agriculture. Peninsular of India मध्य very important because of the soil and agriculture। कहना इंडिया देखो इतने बड़ा लैंड रही पूरा peninsular of India। अच्छा मते गोटे क्वेश्चन को whether Bihar is a part of peninsular of India or not? Anyone? के जने कमेंट करो। Whether Bihar is a part of or any parts of Bihar is coming in the peninsular part or not? देखिबा। Anyone? Comment करो देखिबा। Whether any part of Bihar is coming or not? Yes, I am watching your comment and waiting for the but तो मन करो रिप्लाई को वेट करिछि देखिबा कोन दैछु कमेंट रे आसुनी। के कहि परबोनी। यस बिहार रो जदि हमें साउदर्न बिहार that means हम कहबा that is also part बिहार रो किछि पार्ट अछि। मु कोन कि all part of Bihar is the peninsular part ना गैंगेटिक प्लेन अछि सेपटे हिमालयन पार्ट अछि किछि पार्ट ताले हमें कोन कहबा जो साउदर्न बिहार रहिछि तमर जो पटे तमर हिली रीजन जोटा नागपुर प्लेटू रो एक्सटेंशन पार्ट सेटे रहिबो। बट कंप्लीट बिहार मु कोनी only it would be like 20% of Bihar। it would be like what 20% of Bihar, not 80% of Bihar, right? तो सेटा को हमें कहि परिबा। देन सॉइल एंड एग्रीकल्चर कथा हमें कहबा। देन व्हाट सॉइल एंड एग्रीकल्चर कथा हमें कहबा कना बराबर जो केप वगैरह रहिछि सेटा तमरा आसीबो, राइट? नेक्स्ट हमें आसीबा तो सॉइल एंड एग्रीकल्चर। When it comes to the dominant soils, I mean soil types जेतला हम डिस्कस करछे soil types black cotton कथा नै छ cotton soil जाको में redwood soil बोली कहछ the Deccan troughs and what ideal for the cotton and sorghums बदी हमें कहबा। तो ए सब पई हमें कहछे तो what for the cottons and sorghums हमें पई कहबा। एठी तम जानछ cotton cultivation होची wheat हेई परुची rice हेई परुची ए सब हेई परुची हमें ताको कहि परिबा। जेमती राइट रेड एंड येलो सॉइल मध्य तुमको देखा जो लो फर्टिलिटी मैन्योर मध्य देखा जो लैटरेट सॉइल देखा जो हिली स्लोप्स देखा जो यूज फॉर कैश्यू टी कॉफी ये सब मध्य हमको देखा जो, राइट? तो सेमती हमें कहबा एग्रीकल्चर लार्जली में रेनफेड रही लार्जली रेनफेड कहना बिकॉज मॉनसून ऊपर डिपेंड करूची जेहेतु मॉनसून ऊपर डिपेंड करूची दैट इज द पेनिनसुलर ऑफ agriculture largely depends on the what rainfed as the majority is does not have what nowadays the irrigation is also improving very fast, right? I means still
50% of the total cultivation area of the southern part of India, that means the peninsular part, is largely depends on monsoon. And as it is dependent on the monsoon, that is why this is called as the rain-fed agriculture. That is why this is called as what? Rain-fed agriculture. Rain-fed does, what exactly does it mean? It means the agriculture that depends upon monsoon. That depends upon monsoon. That will be called as the what? Rain-fed agriculture. Okay. That does not means bhaviyon ki it's about, it's a dry kind of condition, it's a arid kind of condition, it's a semi-arid kind of condition. No, that means largely rainfall, I means largely depend upon the monsoon. That is why this is rightly called as what? The Indian agriculture, the gamble of monsoon. What? The gamble of monsoon. So that is why it is called as. The vulnerable drought is there, monsoon is variability, and the monsoon variability is pretty high. Let's say some other day, other year we will have good monsoon, some next year we may not have that much of. This year we have received surplus monsoon since 2006 probably, if I can rightly recall, on 2005 or 2007. This is this year, the 2025, we have received one of the highest surplus long-term rainfall in India. And that is why this year also so much of flood, so much of landslide, so much of cloud burst happens in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Bihar, that means Assam, and the maximum flood that caused damage to the what? Punjab. That means the Punjab flood 2025 is one of the worst flood that Punjab experienced. Delhi flood also there, right? तो ये गुड़ा मध्य हमको देखा चाहिए. चलिए फिर. Now next, here you can see the landmass. How exactly it looks like. It's about rocky surface and having some coastal plain. These are the coastal plains. Here is the mountains. Here you can see the mountains are there. The mountains, here is the mountains, right? These are the mountains. जहाँ पे थोड़ा बहुत भी पिंक कलर दिख रहा है ना, वहाँ पे मतलब समझ लेना वहाँ पे हाइट काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे पिंक कलर दिया हुआ है, राइट? दिस साइड इज हाइट, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिखेगा. So these are the what mountains of the rocky surface coming all the way. This is what Western Ghat, Arabian Sea, that we have gone through. And what would the mineral resource and the economy? This region, the mineral capital of India. I means what? When I say mineral capital of India, the Peninsular of India is the rich source of minerals, including the rare earth. In the coastal region, we are having also rare earth. कहाँ पे दिखेगा? Coastal region पे दिखेगा. The hub for the minerals wealth, iron ore, manganese, mica, bauxite, coal, limestones, mainly from the Chotnagpur plateau and the adjoining belt as well, right? Adjoining belt. The industrial center like is Bengaluru, Hyderabad, Pune, Nagpur, Ranchi, Vilai, Raulkela. These are the what? Then you will have Guntur region, Andhra Pradesh, Vijayawada, Guntur, Chennai. These are the what? They are the what? Industrial hub of this region. Industrial hub. Then Nagpur also there would be also Nagpur. There is the industrial, apart from the minerals. As the region is having minerals, obviously that will lead to the establishment of industries. That will lead to the what? Establishment of industries. And what kind of industries? The heavy industries and the light industry also coming up. Apart from that, garment sector also there. These are the heavy industry, thermal power plant also there, right? So ये सारा industry मध्ये हमको देखा जाए कोठी in the mineral resource and the economy. In the economy, the Peninsular of India is contributing the highest, almost what I'm more than or approximately it would be 70% of the total GDP of India. So total GDP of India, Peninsular it would be 70 to 80% of total GDP of India, and that is the value of Peninsular of India. Because here is Maharashtra, here is Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Gujarat, everything as part of the Peninsular of India, and that together, Delhi, Punjab, Haryana is Haryana also part of certain part of Haryana, also part of Peninsular. Karnataka Haryana ki jechi Aravalli range also there, right? Then Haryana madhya hame Peninsular part kichi part jauchi. So ye jo part hoji, and there is what highly mineral rich region, industrial rich region, काफी सारा ये madhya हमको देखा जो. Tectonical stability mo already starting rukachi. This region is tectonical stability is there, unlike Himalaya, which is generally unstable as a young region, and what tectonic effect is still prevails there, and that is why the height of the Himalaya is still increasing. And this year UPSC in 2025 mains in the geography optional they asked questions why the height of Himalaya is increasing. That was asked. Okay.
lies in stables, the major earthquakes as compared to the Himalaya. Jodi ame dekhiba, they are the rare. This region does not experience so much and the intensity of the earthquake. Jodio Peninsular of India also experience the earthquake, but the intensity of earthquake is not like as like you will have the Himalayan region, because that is what tectonically is not stable. This would be tectonically stable. Hazards, you will have drought, you will have cyclones, you will have flood, landslide, landslide like the Kerala landslide. This year we also amar mathe ame keba Kalinga Ghati re landslide hitila. Landslides in also in Gajapati, landslide in also in Gajapati and Raigada also landslides hoichi, river and floods madhya dekha jaichi. Strategic and environmental significance जदि आमे कहबा तो वेस्टर्न घाट जदि आमे कहबा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रहिछि. पेनिनसुलर रिवर्स बैकबोन्स ऑफ इंटरस्टेट वाटर जोटा आमे पॉलिटिक्स मध्ये एठी मध्ये चलछि, गोदावरी कावेरी महानदी डिस्प्यूट्स वगैरह वगैरह चलीछि, तो एंड नो नाही तो माने जानछो बहुत सारा डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चलीछि आमे कहबा. एंड ए रीजन रे प्लस तुमको जदि देखो पेनिनसुलर रीजन रे ट्राइबल पॉपुलेशन भी तो काफी हाई ना. ये ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जदि आमे देखिबा जोटा कि 8.6% क्लोज टू 10 करोड़. ब्लू इकोनॉमी मध्ये हेल्प करियो. प्लस पेनिनसुलर गोटे इंडिया पे गिफ्टेड आमे कहबा गिफ्ट, कारण जदि पेनिनसुलर न थांता जस्ट इमेजिन करो कि हमको इंटरनेशनल ट्रेड करिवर केते डिफिकल्ट हे थांता. जो मैंने लैंडलॉक कंट्री लेट्स से भूटान कथा नहीं जो, नेपाल कथा नहीं जो, अफगानिस्तान केते डिफिकल्ट होची तांको ट्रेड करिबा, इंटरनेशनल ट्रेड करिबा, बिकॉज़ डज नॉट हैव व्हाट आमे कहबा लैंड और जो वाटर ओपनिंग. सो इन दैट लाइन मु कहबी इंडिया इज व्हाट दैट इज गिफ्टेड विथ 3 साइड वाटर रहिची, तादर आमे ट्रेड इजीली करि परिबा. चले देन ब्लू इकोनॉमी डिजास्टर मिटिगेशन ए सब जिबा. देन किछि क्वेश्चंस मध्ये आसीछि ज्योग्राफी ऑप्शनल रे मध्ये क्वेश्चन आसीछि, जेमति तुमको क्वेश्चन मध्ये तमने देखिया दरकार के केमति देखो जीएस रे मध्ये क्वेश्चन आसीछि. मु केतेटा देखौछि जोटा इजीली मते मिली गेला. The question describes the geomorphic features of Peninsular of India and explain their significance. Relevance हम कहछि ये गोटे क्वेश्चन तुम देखि परिबो, ये 2016 17 क्वेश्चंस मध्ये तुम देखि परिबो. इन 2017 मध्ये क्वेश्चन देखि परिबो, से कहछि एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, पेनिनसुला ऑफ इंडिया, हाइलाइटिंग द व्हाट डिफरेंस बिटवीन हमें वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग. एटा हमें करि परिबो इजीली करि परिबा. तो इधर तुमको पचारो के वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर भीतर डिफरेंस कोन, नले हिमालय और पेनिनसुला रिवर भीतर डिफरेंस कोन, नले रिवर डिस्प्यूट पचारिबो. रिवर जेतरो क्वेश्चन आसे ना, इधर तुमको पचारो हिमालय पेनिनसुला रिवर भीतर डिफरेंस कोन, नले वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर भीतर डिफरेंस कोन, नले पचारो रिवर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया, नले पचारो रिवर पॉल्यूशन, बस नले पचारो रिवर लिंकेजेस इन इंडिया. एतिकी क्वेश्चन हे परिबो रिवर आउ रिवर क्वेश्चन हे परिबोनी, राइट. एतिकी क्वेश्चन मु कहली, दैट मीन्स रिवर रिलेटेड जेतिकी मु क्वेश्चन तुमको कहली. एक तो कहली डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड हिमालयन रिवर गोटे ट्रेडिशनल क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर. थर्ड क्वेश्चन इज दैट रिवर पॉल्यूशन. फोर्थ क्वेश्चन होची रिवर डिस्प्यूट एंड फिफ्थ क्वेश्चन होची रिवर लिंकेजेस, बट लिंकेजेस ऑफ रिवर. तो ये जदी 5टा 6टा क्वेश्चन तमने रिवर प्रिपेयर करछो, खत्म रिवर ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर बोर्ड ऑफ इंडिया रो काम कोन, रिवर बोर्ड जेते ट्राइब्यूनल्स रोची तार काम कोन. तो गोटे दिन बसिबो पूरा रिवर को ही खत्म कर दबो के दी जाता. दैट मीन्स हम कहबा सेटा होची रिवर रो, राइट. बाकी चैलेंजेस कोन रहछि, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द रिवर जदी कहि परिबो, तो ये 5टा क्वेश्चन तुमको पढि देले पूरा रिवर तमरो कवर होई जबो, बारंबार पढिया को पड़िबनी. तो सेमती जदी मुखे बेठी लिखै छै डिस्क्राइब द जियोमॉर्फिक फीचर ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया. When I say geomorphic feature of channel, that is what Peninsular of India. कोटी प्लेटू रही, कोटी कौन रही, कोटी क्रेटन रही. जियोमॉर्फिक कहि बस कहि जियोमॉर्फिक फीचर, कोटी माउंटेन्स रही. जियोमॉर्फिक फीचर जोठी जहाँ अछि कोटी डेल्टा सॉरी व्हाट प्लेटू प्लेन्स वैली जहाँ अछि तमे ताको डिस्कस करले हेजो. तार सिग्निफिकेंस कहि, तार मिनरल्स कोठी परिबो, कोठी बायोडायवर्सिटी. देखो सिग्निफिकेंस डज नॉट मीन्स ऑलवेज मिनरल्स बाय कोन, बायोडायवर्सिटी भी रही, क्लाइमेट भी रही, सोशल भी रही. डिफरेंट डिफरेंट हमको डायमेंशन ओपन करिवार अछि. वी हैव टू ओपन द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन इनटू द आंसर. सेमती आउ गोटे क्वेश्चन रही, डिस्कस द व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द एग्रीकल्चर. ये मध्ये हे परिबो. ओके, तो ताको मध्ये हे परिबो. तेणु आम कहवा जेतरे से पहुँचे पेनिनसुलार, सेमती सपोज तमें भाव कि लेट्स से तमें क्वेश्चन पढ़ुच
एटी से कहूँ डिस्कस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। लेट्स से तुमको जदि पचार कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पर सपोज तुमको यू हैव टू टेक द व्हाट टारगेट तुमको नवार अच्छी कि टारगेट कौन ना नेचुरल वेजिटेशन उपर मते 3-4टा क्वेश्चन प्रिपेयर करार अछि। प्रथम कथा बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर दैट रेस्पोंसिबल फॉर द नेचुरल वेजिटेशन रो ग्रोथ में को फैक्टर दरकार ए गोटे क्वेश्चन हे गेला। देन इंडिया रे केते प्रकार नेचुरल वेजिटेशन सेकंड क्वेश्चन हे गेला। थर्ड क्वेश्चन को जदि मसिबे व्हाट वुड बी द थर्ड क्वेश्चन ना थर्ड क्वेश्चन हम कहबा प्रॉब्लम कौन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया रो प्रॉब्लम कौन डिफॉरेस्टेशन वगैरह फॉरेस्ट फायर हे गेला तो डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट भितर जो कॉन्सेंट्रेशन होची ताकू हे गेला कांपा फांपा जहाँ अच्छी पुणी लिंक करके एमती 4-5टा क्वेश्चन प्रिपेयर करदे तुम फॉरेस्ट भी कवर हो सब मन रख कि गोटे जो टॉपिक को तुम उठेब ताकू एंड करार अच्छी एमती नहीं कि से गोटे क्वेश्चन पढ़ीदेल रिवर्स ऑफ हिमालयन रिवर से किसी हबार नहीं। तो जो भी टॉपिक उठेब ना तार 4-5टा क्वेश्चन ताको देखीदेव ना पीवाईक्यू को देखी दियो पीवाईक्यू को देखीदेले गोटे हमको ग्लिम्स आसीजिवो कि हाँ एक्जाक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सोनू प्रसाद कहते सर पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी डिविडेंड ऊपर क्लास नहीं कि आसबे ओके निहाती आनिबा बिल्कुल आनिबा पॉपुलेशन से ऊपर मध्य क्वेश्चन आनिबा तापर मध्य डिस्कस करबा हमें राइट बिल्कुल डिस्कस करबा राइट सेटा मध्य मु डिस्कस करबी कुछ नहीं सेमती कहते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आको मध्य तुम माने करि परिबो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कथा मध्य हम देखि परिबो। तो ये रहबो तमरो आज रे सेशन पूरा मु डिस्कस कर देली पीडीएफ तुमको मिल ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल जोड़ा मोर पर्सनल टेलीग्राम चैनल रही से तुमने जॉइन कर गेट द पीडीएफ बाकी अपडेट तुमको मिल स्टडी आईक्यू जहाँ सब कोर्सेस वगैरह लॉन्च होची मोर पर्सनल टेलीग्राम चैनल तुमको अपडेट मिल राइट। चलो फिर तो ये रहा आज सेशन एंड आई होप आज सेशन तुमको भल लगी जदि तुमको भल लगी जो मैंने रेकर्डिंग देखिए पर लाइक कर दियो कमेंट कर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड राइट लेट मी नो कि व्हाट द न्यू टॉपिक यू आर डिमांडिंग एटा मध्य तुमने जन कमेंट माध्यम कि तुमको आउ को टॉपिक दरकार ज्योग्राफी जोटा तुमको लगुच कि से टॉपिक आनले तुमको बेनिफिट हम जमती मते कहले कि सोनू प्रसाद कहले कि सर पॉपुलेशन ज्योग्राफी गोटे नहीं कि आसतु गोटे दिन बिल्कुल आम पॉपुलेशन मध्य ज्योग्राफी नहीं कि आसबी ताको मध्य डिस्कस करबी ओके। तो विथ दिस आई विल एंड द सेशन थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टू ऑल।